वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में जो मेरे हायर परचेज के 4 वीडियोस आ चुके हैं इससे पहले, तो उनमें मैंने हायर परचेज का थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था और बाकी के जो 3 पार्ट्स थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मैंने आपको एनालिसिस टेबल बताई थी अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में। और उसी सीरीज में आज हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं और उसमें कंडीशन में ये है कि जब किस्तों में ब्याज शामिल ना हो, यानी कि किस्तें जो है हमें मूलधन के रूप में दे रखी होती हैं और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उन किस्तों में हमें ब्याज, अभी तक तो हम लोग इंटरेस्ट उसमें से लेस करते आए, घटाते आए हैं, लेकिन इस स्थिति में चूंकि किस्तें मूलधन के रूप में दे रखी हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में दे रखी हैं, तो इसमें हम इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, उसको इंटरेस्ट को उसमें जोड़ेंगे। तो इसी कंडीशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसकी एनालिसिस टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल है, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। तो उसमें क्या दे रखा है, डेट ऑफ एग्रीमेंट दे रखी है 1 जनवरी 2013। कैश प्राइस ऑफ द मशीन दे रखी है 5000 रुपीज। पेमेंट टू बी मेड, यानी पेमेंट कैसे करना है वो बता रखा है। तो कह रहे हैं ₹2000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, यानी जब हायर परचेज का एग्रीमेंट किया गया तो उसी डेट को एट दैट टाइम 2000 रुपीज पे करने हैं डाउन पेमेंट के रूप में, एंड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब 5000 रुपीज का टोटल कैश प्राइस था, 2000 रुपीज एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट दे दिया, बचे हुए जो 3000 रुपए हुए तो वो एक हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में चुकाया जाना है, यानी 1000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स चुकाई जानी है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हुआ है 10% पर एनम, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है इन किस्तों में, इन इंस्टॉलमेंट में शामिल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल डाल लेंगे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल कॉलम्स बना लेंगे। इसमें सबसे पहला कॉलम हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट, जैसा कि अभी तक बनाते आए हैं, डेट ऑफ पेमेंट। सेकंड है टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट का कॉलम हो जाएगा इंटरेस्ट, और ये कैलकुलेशन का कॉलम हो जाएगा जैसा अभी तक बनाते आए हैं, कैलकुलेशन, एंड दिस इज अमाउंट। और इसके बाद 2 कॉलम्स और हो जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, और लास्ट जो है वो बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, बैलेंस ऑफ कैश प्राइस।
पहले क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे। जो कैश प्राइस ऑफ द मशीन जो है 5000 रुपीज कैश प्राइस ऑफ द मशीन, उससे क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और इसके बाद जो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो पेमेंट किया गया है 1 जनवरी 2013 2000 रुपीज पे किया गया था। तो इसमें तो कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, 2000 यहाँ आ जाएगा और इसमें से 2000 ये लेस हो जाएगा एंड द बैलेंस इज 3000 रुपीज। और इसके बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दी जाएगी वो एट द एंड ऑफ ईयर, यानी एट द एंड ऑफ 2013 दी जाएगी, 31/12/2013 को दी जाएगी। और ये इंस्टॉलमेंट हमें दे रखा था कि 1000 रुपीज की है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट प्लस नहीं किया हुआ है, इंटरेस्ट ऐड इसमें नहीं है। ध्यान देने की बात यही है, इसमें मेन पॉइंट यही है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3000 का जो बैलेंस ऑफ कैश प्राइस है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 3000 इंटू 10% का इंटरेस्ट था 10/100, 300 रुपीज इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर इस इंटरेस्ट को हम प्लस कर देंगे, तभी हमें टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पता लगेगी। और वो हमारी आ जाएगी 1000 में 300 ऐड करेंगे तो 1300 ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट में 1000 रुपीज ही रहेगा, जिसमें जो कि बिना इंटरेस्ट के है, और 1000 यहाँ पर फिर लेस हो जाएगा। तो अब 2000 का बैलेंस बचा। और इसमें अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी वो 31 दिसंबर 2014, और ये भी 1000 रुपीज की थी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 2000 इंटू 10/100, 20 से 20 हो गया कैंसिल। 200 रुपीज इंटरेस्ट आया। तो सबसे पहले तो अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे प्लस 200, ये ऐड हो गया। तो अब टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1200 हो गया। और यहाँ पर ये 1000 आ जाएगा, और यही 1000 इसमें से अब लेस कर दिया जाएगा। तो ये अब बैलेंस बचेगा 1000 रुपीज। ये सब माइनस हुए हैं, माइनस का साइन लगा लेंगे। एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 31 दिसंबर 2015। 3 इंस्टॉलमेंट थे। 13 में पे कर दिया फर्स्ट, 14 में सेकंड हो गया, 15 में थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया। अब ये भी इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज का था, और फिर से इंटरेस्ट को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। 1000 रुपीज का जो बैलेंस ऑफ कैश प्राइस था उसी पर कैलकुलेट करेंगे 10/100 करके। 100 रुपीज इसमें ऐड हो गया, तो ये बच गया 1100 रुपीज। और यहाँ पर इसका अमाउंट जो है वो 100 ही आया था, इधर लिखना भूल गए थे। और अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट इसका भी 1000 था, और 1000 के नीचे 1000 जब हमने लिख दिया तो ये कैश प्राइस हमारा नील हो गया। जब इसमें से 1000 में से 1000 लेस किया तो ये बैलेंस ऑफ कैश प्राइस नील हो गया। तो इस तरह से हमारी 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, जो कि पहली इंटरेस्ट को इंक्लूड करके 1300 की आई, 1300 की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1200 की, और थर्ड इंस्टॉलमेंट 1100 की। तो इस तरह से तीनों इंस्टॉलमेंट्स आ गई, और अब इनका हम टोटल कर लेंगे। इसका टोटल कर लेंगे, ये और ये। तो इसका आ जाएगा 32516 113
इधर से ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। 2 1 3 4 5 5600 ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आ गया। और इसमें हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और इस कॉलम का इंटरेस्ट का टोटल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 600 रुपीज इंटरेस्ट का टोटल आ गया। 5000 कैश प्राइस था, तो इस तरह से जो 5600 जो है इसको हम HPP भी कह सकते हैं। HPP यानी हायर परचेज प्राइस भी इसको कह सकते हैं। और अब प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल कर लेते हैं। 21345 एंड दिस इज 5000 रुपीज। 5000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट यानी कैश प्राइस ऑफ द मशीन आई। 600 रुपीज इंटरेस्ट आया। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा HPP के बराबर यानी हायर परचेज प्राइस के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस कंडीशन में टेबल कैसे बनाते हैं कि जब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल ना हो, यानी इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूड ना हो, तो टेबल कैसे बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और इसको वीडियो को देखने से पहले जो इसके हायर परचेज के मेरे 4 वीडियोज आ चुके हैं, तो उनको भी देखना ना भूलें, क्योंकि उनको जब आप देख लेंगे तभी ये आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। इस वीडियो को और इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं उनको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।